लोकसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगी बिहार की जनता को कि जो उम्मीद हम लोगों ने भी नहीं की थी, उम्मीद से परे उन्होंने अपना प्यार, अपना सम्मान और अपनी स्वीकृति जो है एनडीए को दी, एनडीए के 5 पांडवों को दी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को दी, नीतीश कुमार के नेतृत्व को दी। एक भरोसा दिलाया कि जो हम योजनाएं लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस तरह हम भारत को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, बिहार की जनता उसके लिए स्वीकृति प्रदान की। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन कुछ लोग तो इसको ईवीएम की जीत बता रहे हैं। वही तो मैंने कहा, जैसे चुनाव हारते हैं बाबू लोगों को याद आ जाता है कि ईवीएम बेवफा हो गई है, और जब खुद जीतते हैं, अभी लोकसभा में इनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा तब तो ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छे से चला। कई प्रदेशों में जब इनकी सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था, वोट सही था, और जैसे ही हारते हैं वैसे ही इनके लिए सारी चीजें गलत हो जाती हैं। आप तालाब में कूद के मछली पकड़ने आप थोड़े ना गए थे, आप वहाँ वोट मांगने गए थे जनता के बीच में, और आप लगे मछली पकड़ने। तो ये आपको वोट मिलेगा कहाँ से? डिसाइड करो कि वोट पकड़ना है कि मछली पकड़ना है। कौन मछली पकड़ने गया? अब हमारे इस देश के सबसे बड़े पार्टी, पुरानी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तालाब में कूद के और मछली पकड़ रहे हैं। मतलब ये हास्यप्रद है कि इतने बड़े पार्टी का जो नेता है विपक्ष का, वो मछली पकड़ने के काम में लगा है, जबकि बिहार जो सबसे बड़ा स्टेट है वहाँ चुनाव चल रहा है। तो मछली ही पकड़ ली उनको। वही तो बात है, ऐसी जनता की मछली पकड़ी है। एक जाल होता है हमारे मलाह भाइयों के पास, एक जाल होता है, उसी जाल में राहुल बाबा उलझे रह गए। वो समझ नहीं पाए कि मछली सड़क के निकल गई और वो खुद जाल में उलझ गए। अखिलेश यादव ट्विटर एक्स पर लिखे हैं कि बिहार में जो खेल SIR ने किया वो पश्चिम तमिलनाडु, यूपी, बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब हम यह खेल नहीं होगा, इनको देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अब ये श्रीमान अखिलेश जी हुए, श्रीमान तेजस्वी जी हुए, ममता जी हुई, श्रीमती, और जो भी तमाम जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं बेचारे, वो सब इस समय कोमा में हैं। थोड़ा दिमागी संतुलन बिहार वाली जनता ने उनका बिगाड़ रखा है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। ऐसा प्रदर्शन देखकर मुझे लगता है कोई भी स्तब्ध हो जाएगा। तो मैं उनकी बातों को इस समय तो वर्तमान में सीरियसली नहीं लेती हूँ। और एक बात उनको आपके माध्यम से मैं मैसेज में भी देना चाहती हूँ कि यह देश, जो भी हमारे देश की संस्थाएं हैं, वह जो उनका काम है वो निष्पक्ष रूप से करेंगी, और किसी माइकालाल में हिम्मत नहीं है कि उनको काम करने से वो रोके। CCTV की जगह पे PPTV लगेगा। यही तो है, अब ABCD की जगह वो एक A फॉर अखिलेश और D फॉर डिम्पल भाभी याद कराते हैं। तो यही उनका तरीका है। प्रदेश को हम बार बार कहते हैं कि हम प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेकर जाएंगे, और वो बार बार कहते हैं कि हम प्रदेश को कट्टा की तरफ लेकर जाएंगे, लठ की तरफ लेकर जाएंगे, अपहरण की तरफ लेकर जाएंगे। तो यह तो योगी सरकार में मुमकिन नहीं है। और जैसा बिहार की जनता ने संदेश दिया है, यह पूरे देश का मन और मिजाज बन चुका है। महागठबंधन वाले अब भी सुधर जाएं, शायद कोई संभावना उनकी बन जाए। बीजेपी के मंसूबा कामयाब नहीं होगा। बीजेपी का मंसूबा तो कब का कामयाब हो गया। हमारा तो मंसूबा एक ही है कि अपने देश को हम वापस उस शिखर पर ले जाएं जहां पे हमारा देश हुआ करता था। और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश का नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और जिस भी जगह नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, आज लकीर वहीं से शुरू होती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH